जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह ऐसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। कुंडलिनी जागरण के माध्यम से प्राचीन योग और तंत्र परंपराओं में वर्णित अनेक सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां और आंतरिक शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। ये सिद्धियां व्यक्ति की आत्मा, शरीर और मस्तिष्क की जागृति से उत्पन्न होती हैं। प्रमुख सिद्धियां और शक्तियां के बारे में हम जान लेते हैं, जो कुंडलिनी जागरण के पश्चात साधक को प्राप्त हो जाती हैं। नंबर 1, अष्ट सिद्धियां। साधक को 8 प्रकार की प्रमुख बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यह सिद्धियां, शक्तियां योग शास्त्रों और तंत्र ग्रंथों में वर्णित की गई है, बताई गई है। साधक को सबसे प्रथम प्राप्त होने वाली अणिमा सिद्धि। इस सिद्धि में व्यक्ति अपने शरीर को सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटा, बहुत छोटा आकार में बदल सकता है। शरीर को किसी भी आकार में परिवर्तित कर देने की शक्ति अणिमा सिद्धि से प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, महिमा। जब साधक को महिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वह अपने शरीर को बहुत ही बड़ा, विशालकाय, पहाड़ से भी बड़ा बना लेने की क्षमता उसमें आ जाती है। नंबर 3, लघिमा। लघिमा सिद्धि प्राप्त होने के पश्चात व्यक्ति अपने शरीर को बहुत ही हल्का बना सकता है, हवा से भी हल्का, रूई के फोई से भी हल्का। और जब व्यक्ति का शरीर हवा से भी हल्का हो जाता है तो वह हवा में आराम से उड़ सकता है, वायु गमन की प्रक्रिया को कर सकता है। कहीं पर भी, किसी क्षेत्र में भी वह वायु में उड़कर तुरंत जा सकता है। नंबर 4, गरिमा। जब साधक को गरिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वह अपने शरीर को बहुत भारी बना सकता है, इतना भारी कि जितना पहाड़ भी नहीं हो सकता, पहाड़ से भी भारी वह अपने शरीर को बना सकता है। नंबर 5, प्राप्ति। यह शक्ति बहुत ही विलक्षण है, क्योंकि जब प्राप्ति सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो इसके माध्यम से व्यक्ति शून्य में से कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कुछ भी शून्य से प्राप्त कर सकता है। अर्थात जो वह इच्छा करता है उसके सामने वही वस्तु या पदार्थ जिसकी भी वह कामना करता है वह तुरंत प्रकट हो जाती है। ऐसा व्यक्ति इच्छा मात्र से किसी भी स्थान पर जा सकता है। मान लीजिए यदि साधक चाहे तो वह सोचने मात्र से अमेरिका के किसी भी स्थान पर जा सकता है और वहां से कुछ ही क्षणों में लौट के भी वापस आ सकता है। नंबर 6, प्रकाम्य सिद्धि। जब साधक को प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। वह जो भी इच्छा चाहता है वह इच्छा पूरी कर सकता है। उसकी कोई भी इच्छा ऐसी नहीं हो सकती जो पूरी ना हो सके। नंबर 7, ईशित्व। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति प्रकृति और घटनाओं पर नियंत्रण पा लेने की शक्ति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात वह प्रकृति को अपने मन के हिसाब से बदल सकता है। लेकिन योगी लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होता है। नंबर 8, वशत्व। इस सिद्धि को प्राप्त कर लेने के पश्चात व्यक्ति किसी को भी अपने वश में कर सकता है। देवता, दानव, मानव, किसी को भी वह अपने वशीभूत कर सकता है। यह 8 शक्तियां, सिद्धियां साधक को प्राप्त हो जाती हैं और उसी के साथ भी और भी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। उनके बारे में भी जान लेते हैं। नंबर 1, टेलीपैथी। जब व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो व्यक्ति दूसरे के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है, वह क्या पूछना चाहता है, उसे सब कुछ पता चल जाता है। वह व्यक्ति के विचारों को बहुत ही आराम से पढ़ सकता है, सब कुछ जान सकता है। नंबर 2, दूरदर्शन शक्ति। इसका अर्थ है व्यक्ति एक ही स्थान पर बैठे बैठे किसी भी क्षेत्र का, कहीं का भी अपनी आंखों से देख सकता है। आंखें बंद कर ध्यान अवस्था में वह सब कुछ कहीं का भी देख सकता है, अमेरिका का, कहीं का भी, किसी भी क्षेत्र का, कि व्यक्ति कौन, कहां, क्या, कब कर रहा है, सब कुछ जान लेता है। इसे दूरदर्शन सिद्धि कहते हैं। नंबर 3, कुंडलिनी जागरण के पश्चात व्यक्ति भविष्य दर्शन की शक्ति प्राप्त कर लेता है। अर्थात भविष्य में होने वाली घटनाओं को वह साफ साफ देख लेता है। उसे पता चल जाता है भविष्य में होने वाली घटनाओं को क्या क्या घटित होने वाला है। ऐसा व्यक्ति भविष्य दर्शन आराम से कर सकता है। नंबर 4, सहज ज्ञान। जब साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो उसे सहज ज्ञान प्राप्त होने लगता है। अर्थात किसी भी बाहरी सहायता के बिना
उसे आंतरिक रूप से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होने लगता है। सभी प्रकार की साधनाओं का, सिद्धियों का, मंत्रों का, तंत्रों का, सभी प्रकार के क्षेत्रों में उसे आंतरिक रूप से ज्ञान प्राप्त होने लगता है। वह जो भी चाहता है उसे वही उसी के अनुसार ज्ञान प्राप्त हो जाता है और यह ज्ञान पूर्णता लिए हुए होता है। नंबर 5, ध्यान की गहराई। जब व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वह चेतना की उच्चतम अवस्था तक पहुंचने की क्षमता को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह ध्यान की गहराई में, अतल गहराई में आराम से गोता लगा सकता है, अर्थात वह ध्यान अवस्था में क्षण भर में ही पहुंच जाता है। जब व्यक्ति की कुंडलिनी पूरी तरह जागृत हो जाती है तो साधक के शरीर की शारीरिक शक्तियां भी विकसित हो जाती हैं। ऐसा साधक पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है, उसे कोई भी रोग नहीं रहता, उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है, ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। व्यक्ति अपनी आयु को जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है, अर्थात वह जितना लंबा जीवन चाहे उतना जी सकता है। कुंडलिनी जागरण होने के पश्चात व्यक्ति के अंदर बहुत ही तेज आ जाता है, उसका आभामंडल पूर्णतः तेज युक्त हो जाता है, पॉजिटिव ऊर्जा से उसका आभामंडल भरा रहता है। व्यक्ति जब चाहे उस आभामंडल को, उस तेज को किसी दूसरे के सामने प्रकट भी कर सकता है, लेकिन योगी लोग ऐसा नहीं करते। जब व्यक्ति की कुंडलिनी पूरी तरह जागृत हो जाती है तो उसे अलौकिक अनुभव शुरू होने लगते हैं। दिव्य दर्शन, देवी देवताओं और उच्च शक्तियों के साक्षात्कार होने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति देवी देवताओं के संपर्क में आ जाता है। वह जब चाहता है जिस भी देवी देवताओं से तुरंत उसी क्षण उनसे वार्तालाप कर सकता है, उन्हें देख सकता है, सिद्ध योगी और ऋषि मुनियों के दर्शन कर सकता है। जब व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो उसे आत्म साक्षात्कार होने लगता है। आत्मा और ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप को साधक जान लेता है। कुंडलिनी जागरण के पश्चात व्यक्ति समाधि को प्राप्त कर सकता है, पूर्ण चित्त शांति और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ाव हो जाता है। साधक पूर्ण रूप से ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण करने लगता है और साथ ही साथ कुंडलिनी जागरण के पश्चात साधक में अहंकार का विनाश हो जाता है, अर्थात अहंकार और स्वार्थ की भावना पूरी तरह से समाप्त होने लगती है। कुंडलिनी जागरण के पश्चात व्यक्ति में करुणा और प्रेम का उदय हो जाता है। वह सभी प्राणियों को हृदय की गहराई से प्रेम करने लगता है, उन पर करुणा बरसाने लगता है। कुंडलिनी जागरण के पश्चात साधक में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वह संसार की इच्छाओं के प्रति, मोह माया के प्रति, धन के लालच के प्रति नहीं रहता। वह अपनी शक्तियों को कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। कुंडलिनी जागरण के पश्चात व्यक्ति में मानसिक संतुलन आ जाता है, अर्थात वह हर स्थिति में संतुलन बनाकर रख सकता है। वह कभी भी अपना आपा नहीं खो सकता, मन पर हमेशा उसका नियंत्रण रहता है। यह हमने कुंडलिनी जागरण होने के पश्चात आपको लाभ बताए। क्या क्या लाभ साधक को प्राप्त हो जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कुंडलिनी जागरण एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है और इसे योग्य गुरु और योग्य मार्गदर्शक के बिना करना खतरनाक हो सकता है, हो सकता नहीं, होता ही है। इसलिए कुंडलिनी जागरण में गुरु की आवश्यकता आवश्यक होती है, क्योंकि गलत तरीके से कुंडलिनी जागरण करने पर मानसिक रोग, शारीरिक समस्याएं और ऊर्जा का असंतुलन हो सकता है। क्योंकि सिद्ध गुरु हमें बताते हैं कुंडलिनी जागरण करने का उद्देश्य शक्तियां, सिद्धियां प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ना होता है। और यदि कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया सही मार्गदर्शक, सही गुरु के नेतृत्व में की जाए तो व्यक्ति न केवल शक्तियों को प्राप्त करता है बल्कि उच्च स्तरीय चेतना का अनुभव करता है। वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, स्वयं चेतना स्वरूप बन जाता है। यदि आपके परिवार में
या रिश्तेदारी में कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बीमार है, दुखी है, परेशान है, मानसिक तनाव से ग्रस्त है और व्यक्ति की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, या बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है कि इनकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, इसलिए मैंने यह निश्चय किया है मैं भगवान शिव की दिव्य 2 प्रकार की प्रार्थनाओं को आप लोगों के लिए करूंगा। पहले प्रकार की प्रार्थना में डमरू होता है, उसे बजाया जाता है, उसे डमरू वाली प्रार्थना मैं बोलता हूँ। वह मैं सप्ताह में 1 बार करूंगा क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली प्रार्थना होती है और जो भी व्यक्ति इस प्रार्थना में भाग लेते हैं उनका शरीर हल्का हल्का कंपन करने लगता है। इसलिए सप्ताह में केवल 1 ही बार इस प्रार्थना में व्यक्ति को भाग लेना चाहिए। दूसरे प्रकार के प्रार्थना में कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन भाग ले सकता है। यह दोनों प्रार्थनाएं ऑनलाइन की जाती है और आप मेरे पास आकर के भी प्रार्थना में भाग ले सकते हैं। प्रार्थना में आपको कैसे भाग लेना है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आपको यह वीडियो देखनी चाहिए जो स्क्रीन पर अभी दिखाई जा रही है। आप प्रार्थना की जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप द्वारा मैसेज भी कर सकते हैं। आप लोग कोई भी साधना, सिद्धि, देवी देवता का प्रयोग करने जा रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने अपना पूरा जीवन साधनाओं में ही बिताया है। मैं रात में इतना नहीं सोया हूँ जितनी मैंने जाग करके साधना की है, मंत्र जाप किया है, अलग अलग प्रकार से कठोर तप किया है और अपनी पूरी जिंदगी मैंने साधनाओं को करने में ही बिता दी और उन अलौकिक शक्तियों को भी प्राप्त किया जो बड़े बड़े साधकों का सपना होती है। परंतु अब मुझे भगवान शिव की कृपा से वह दिव्य ज्ञान, उनकी ऊर्जा, उनकी चेतना प्राप्त हुई है भगवान शिव की, जिसके सामने संसार की तो क्या इस ब्रह्मांड की धन संपदा, सभी साधनाएं, सिद्धियां, सभी कुछ मेरे अनुसार पूरी तरह से बेकार है। मैं चाहता हूँ आप भी साधनाओं, सिद्धियों को छोड़ दें और भगवान शिव को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाएं। उस मार्ग पर चलें जिस पर भगवान शिव को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शिव को प्राप्त करने का, उनके शक्ति को, उनकी दिव्यता को, उनकी चेतना को, उनकी ऊर्जा को प्राप्त करने का जो मार्ग मुझे मिला है, उस मार्ग पर किसी भी प्रकार के यंत्र माला की, साधना की, मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं होती और मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि आप भी उस मार्ग पर चलें। और मैंने इस मार्ग का नाम रखा है शिव प्राप्ति मार्ग, क्योंकि इस मार्ग पर चलकर भगवान शिव को प्राप्त कर लिया जाता है। उनकी ऊर्जा को, उनकी शक्ति को, उनकी चेतना को आत्मसात कर लिया जाता है। इससे सुंदर नाम और इस मार्ग का क्या हो सकता है? शिव प्राप्ति मार्ग, यही है वह सत्य मार्ग मेरे अनुसार जिस पर आप सभी को चलना चाहिए और भगवान शिव को प्राप्त कर लेना चाहिए। शिव प्राप्ति मार्ग की ज्यादा जानकारी के लिए आपको यह वाली वीडियो देखनी चाहिए जिसका नाम है शिव प्राप्ति मार्ग। इस प्रयोग को मैं ऑनलाइन भी आपको सिखाऊंगा और यदि आप मेरे पास आकर के सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ 3 दिन रहकर भी यह प्रयोग को कर सकते हैं और उसे ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं, जहाँ पर आपको भगवान शिव की ऊर्जा की, उनकी चेतना की दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है जब आप ध्यान में उतर जाते हैं। यदि आप किसी नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत से दुखी, परेशान हैं, आपके या आपके परिवार के ऊपर किसी ने गंदा जादू टोना, तांत्रिक प्रयोग करके कुछ खिला पिला दिया है, या आपका कारोबार, दुकान, मकान, फैक्ट्री या घर के देवी देवता को किसी ने काले जादू के माध्यम से बांध दिया है, या आप किसी देवी देवता, अप्सरा या अन्य किसी साधना, मंत्र, सिद्धि को करना चाहते हैं, इनसे संबंधित दीक्षा या गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप हमसे सही मार्गदर्शन के लिए बिल्कुल निःशुल्क, एकदम फ्री में आकर मिल सकते हैं। हमने एक ट्रस्ट बनाई है जिसका नाम शिव शक्ति जागृति सेवा ट्रस्ट है। हमारे ट्रस्ट भारत सरकार के इनकम टैक्स में 12A और 80G के तहत रजिस्टर्ड है, जिसमें दानदाताओं को इनकम टैक्स में छूट दी जाती है। हमारी ट्रस्ट नीति आयोग में भी रजिस्टर्ड है और अब हम भगवान महाकाल का भव्य मंदिर निर्माण करने की योजना बना रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक और सिद्ध शक्तिपीठ होगा। भगवान महाकाल जो काल के भी काल हैं, सृष्टि के संहारक और पालन करता है, उनकी कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर निर्माण के इस पवित्र कार्य में आपकी भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अतः हम आपसे निवेदन करते हैं, आप प्रत्येक महीने अपनी सामर्थ्य के अनुसार चंदा स्वरूप में धनराशि शिव शक्ति जागृति सेवा ट्रस्ट के अकाउंट में दान करें। यह चंदा मंदिर की दीवारों, मंदिर की स्थापना, शिवलिंग, गर्भगृह, नागफनी, अभिषेक पात्र, नंदी की मूर्ति, भगवान गणेश कार्तिकेय की मूर्ति, माता पार्वती, भैरव देवता की मूर्ति, शिव परिवार की मूर्ति, यज्ञ कुंड और हवन स्थल का निर्माण और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। यह न केवल आपका धर्म के प्रति योगदान होगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक दिव्य पुण्य का लाभ मिलेगा। मंदिर में विशेष प्रकार के ध्यान और योग साधनाएं साधकों और श्रद्धालुओं को सिखाई जाएगी, जिससे कि उन्हें मानसिक शांति और भगवान शिव की कृपा का अनुभव होगा। आइए इस पवित्र पुण्य कार्य में अपना योगदान देकर भगवान महाकाल की असीम कृपा प्राप्त करें। हमारे लिए आपका सहयोग अमूल्य है। आप मंदिर निर्माण में चंदा देकर हमारा नहीं अपने पूरे जीवन को ही सफल बनाएंगे। स्क्रीन पर शिव शक्ति जागृति सेवा ट्रस्ट का बैंक अकाउंट नंबर और QR कोड दिखाया जा रहा है। आप इसे स्कैन कर मंदिर के लिए दान कर सकते हैं। आप सभी को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो ऐसे मैं कामना करता हूँ। आगे भगवान शिव की इच्छा। शंभो महादेव भोलेनाथ।